तो गाइज आ गए हैं जो आपके लिए वीडियो थे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स के बारे में जो एंड हो जाएगी 31 मार्च 2021 के अंदर। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी ड्यू डेट्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और जो खत्म हो जाएगी 31 मार्च 2021 के अंदर। तो हम देख लेते हैं कौन सी है वो ड्यू डेट्स। तो इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहली ड्यू डेट आ रही है वो आ रही है विवाद से विश्वास के अंदर आपके एप्लीकेशन फाइल करने की ड्यू डेट 31 मार्च है वो एप्लीकेशन फाइल करने की ड्यू डेट। तो अगर आप 31 मार्च तक चाहें तो विवाद से विश्वास के अंदर अभी भी जा सकते हैं। अब कौन कौन जा सकता है विवाद से विश्वास के अंदर? भाई जिन लोगों का पेंडिंग था कोई भी अपील 31 जनवरी 2020 को, तो वो लोग इस विवाद से विश्वास के अंदर जा सकते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया भी है सही में, और काफ़ी इजीली आपका ऑर्डर आ जाता है। तो अगर आप भी उनमें से कोई हैं जिनका आपका बाकी है, कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स के अंदर, तो आप ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैन और आधार को लिंक करने की ड्यू डेट। तो पैन और आधार की लिंक करने की ड्यू डेट जो 2017 से चली आ रही है वो अब फाइनली शायद 31/3/2021 को ख़त्म हो जाएगी। अब आज तक इसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं थी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, पर अब जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया है उसके अंदर उन्होंने इसका पेनल्टी बता दिया है। 234H करके एक पेनल्टी है जिसके अंदर 1000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है आपको, अगर आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाते तो। अब मुझे समझ नहीं आ रही है पेनल्टी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जब आधार और पैन इंटरचेंजेबल हो गए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको लिंक कराने की, तो फिर भी ये पेनल्टी है। तो अगर आपका अभी तक आधार या पैन लिंक नहीं हुआ है तो आप जाके लिंक कर सकते हैं वेबसाइट पे। आपको हमारी वेबसाइट पे एक दिख जाएगा, यही पोस्ट के अंदर लिंक भी मिल जाएगी कैसे आप लिंक कर सकते हैं अपने आधार और पैन को, या आप सीधा लिखेंगे कि हाउ टू लिंक पैन एंड आधार टैक्स ऑन टिप्स, तो भी आपको हमारा आर्टिकल या वीडियो मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि लास्ट डेट टू फाइल रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो 2021 का बिलेटेड है या फिर आपका रिवाइज रिटर्न करना है आपको, उसके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। तो अगर आपका कोई पेंडिंग है तो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट, आपको अगर फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर जो TDS रिटर्न था, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, उसका अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर का TDS रिटर्न बाकी था तो अभी भी आप भर सकते हैं 31 मार्च तक। लास्ट डेट है 31 मार्च 2021 उसके लिए। तो आप ज़रूर 31 मार्च तक अपना फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर का रिटर्न भर दीजिए विदाउट लेट फी, तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर तो लास्ट डेट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C 80D, ये ऐसा कोई भी आपको अगर डिडक्शन चाहिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 तो 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लेना है कोई ऐसा बेनिफिट तो ज़रूर 31 मार्च तक आपको इन्वेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइलिंग ऑफ फॉर्म NR। तो अगर आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने निकाला था कि अगर आपको रिलीफ चाहिए, मतलब उन्होंने कोई रिलीफ दिया नहीं था, जो भी नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में रहने आ गए थे ड्यू टू कोविड, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया था, ये कहते हुए कि बाकी भी कोई और कंट्रीज़ ने ऐसा रिलीफ नहीं दिया इसलिए हम भी नहीं देंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स रिज्यूम हो गई थी इंटरनेशनल। तो पर फिर भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई फॉर्म NR, किसी को सही में तकलीफ़ हो रही है तो एक फॉर्म दिया था उन्होंने, फॉर्म NR, उसमें आप हमको भर के दे सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, और उसके बाद हम इंडिविजुअली देखेंगे कि अगर कोई जेन्युइन केस है तो उसमें हम उनको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे रेसिडेंसी के रूल के लिए। क्योंकि कई लोग बिकॉज ऑफ कोविड 182 डेज़ इंडिया में रह गए थे, जो लोग नॉर्मली इंडिया में नहीं रहते इतने दिनों के लिए, जिसकी वजह से वो रेसिडेंट हो गए और उसकी वजह से उनको काफ़ी टैक्स पे करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक आपको पता हो तो दिसंबर के आसपास एक रूल आया था जिसके बाद काफ़ी ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गई थी मार्च तक। तो उसमें से कई ड्यू डेट्स तो जो मार्च तक आ गई थी वो भी अब मार्च में ख़त्म हो जाएगी। तो आप वो भी पोस्ट जाके पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, ये आपको सामने दिख रहा है कि उसका लिंक प्रोवाइड हमने कर दिया है। तो आप जाके उसमें भी देख सकते हैं कौन सी ड्यू डेट्स उसके अंदर फॉल कर रही थी। उसमें से कुछ ड्यू डेट्स ऐसी थी कि भाई आपको जो ये कोई भी नोटिस का रिप्लाई करना है या कोई अपील फाइल करनी है, उन सब की ड्यू डेट्स इसके अंदर फॉल कर रही थी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो अप्लाइंग फॉर LUT, GST के अंदर आपको अगर LUT चाहिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो उसके लिए भी लास्ट डेट है यही, जो है 31 मार्च। तो अगर आपको LUT चाहिए तो अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो GST का एनुअल रिटर्न और GST का ऑडिट का लास्ट डेट भी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 31 मार्च 2021। तो अगर आपका वो पेंडिंग है तो वो भी कर दीजिए। नेक्स्ट है CSR का, अगर आपने एक्सपेंडिचर अभी तक नहीं किया है तो उसकी भी लास्ट डेट यही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वो कर दीजिए। नेक्स्ट, ये तो सब हो गई ड्यू डेट्स की बात। अब अगर हम अगला देखें तो क्योंकि आपको पता हो तो बजट में एक
फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया सेक्शन 148 लाया गया था, जिसके बाद ये कहा गया है कि अगर आपका कोई 148 में रीअसेसमेंट होना है तो वो आफ्टर दिस न्यू प्रोविज़न 3 साल का ही हो सकता है, पुराने 3 साल का। जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रहा है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि ये 3 साल के पहले के जितने भी साल हैं जिनका रीअसेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, मतलब 14-15 असेसमेंट ईयर, 15-16, 16-17 और 17-18, इन सब का असेसमेंट वो अभी ही खोल दे रहा है ताकि बाद में उनको ना खोलने का नुकसान ना हो। तो वो भी बहुत सारे असेसमेंट ओपन होंगे। तो अगर आपके कोई भी ऐसे केस होंगे या आपके अगर क्लाइंट्स हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 31 तक आपको बहुत सारी रीअसेसमेंट की नोटिस आ सकती है। सो बस यही था। अगर आपको फेसलेस असेसमेंट में कोई भी असिस्टेंस चाहिए फ्रॉम एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आप लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके बुक कर सकते हैं। और अभी कुछ हमारा स्पेशल इनिशियल ऑफ़र भी चल रहा है, तो उसके अंदर आपको एक बढ़िया कंसल्टेशन मिल सकती है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।